नेता प्रतिपक्ष उन्होंने भी जांच किया, शो नहीं कर रहा है। अभी मैंने भी जांच किया, एपिक नंबर तो चूंकि उनका सार्वजनिक है, सभी लोग जांच कर सकते हैं। हमने भी देखा वो खुला नहीं। और आप सोच लीजिए कि नेता प्रतिपक्ष जो बिहार के 2 बार डिप्टी सीएम रहे हैं जी। लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी, दोनों ही बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके पुत्र हैं वो, और उनका ही नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। और 60 लाख लोग जिनको कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उस सूची से बाहर किया है, वही 60 लाख लोगों के वोट के आधार पर अभी कुछ महीने पूर्व जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसके आधार पर कि देश के प्रधानमंत्री चुने गए, बिहार से 40 सांसद चुने गए, उसी वोटर लिस्ट के आधार पर हुआ है। जी। तो ये सस्पेक्टेड इन ये जो चीज़ें आज बिहार में हो रही हैं, ये जो रिवीजन के नाम पे हो रहा है, ये एक्चुअली बहुत अपने आप में दिग्भ्रमित करने वाला है। भाई उस सूची पे आप प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, लेकिन उस सूची के आधार पे आप मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर सकते। और अचानक से 60 लाख लोग जो हैं बिहार में, ना जाने कहाँ से आ गए, आपको आपने सूची से बाहर कर दिया उनको। आखिर इलेक्शन जो भाजपा वहां से कहती है, डमरू उधर से घुमाता है, तो बस ये लोग लगते हैं उसी पे नाचने। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, चुनाव आयोग, अब क्या ये सब क्या है? स्वतंत्र संस्थाएं तो रह नहीं गई है ये लोग। बीजेपी अब एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जज लोग भी जब रिटायर होते हैं तो भाजपा ज्वाइन कर ले रहे हैं जी। और जब जज की कुर्सी में बैठते हैं तो नायाब फैसले सुना देते हैं। तो अब कुछ है क्या बचा है कुछ? मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि बीजेपी के इशारे पे चुनाव आयोग काम करती है। बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ, एकदम डंके की चोट पे कह रही हूँ कि एसआईआर के नाम पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भाजपा के दिए गए ऑर्डर को पूरा करने का काम किया है, लेकिन इसको वापस लेना पड़ेगा। वो 60 लाख लोग जो जेन्युइन वोटर्स हैं उसमें, उनको पुनः इस सूची में नाम जोड़ना पड़ेगा, वरना हमारे नेता जो उन्होंने निर्णय लिया है कि आगे समय आने पे चुनाव का बहिष्कार से लेकर के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जो हो, जहां तक लड़ाई लड़नी होगी भाई, फिर से हम आपको कह दे रहे हैं, हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव का बिहार में कुछ दिन पहले एसआईआर हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको लेकर पूरा विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रही थी। और इस बीच जब 1 अगस्त को इसका रिजल्ट आया कि कितने नाम कटें, कितने वोटर लिस्ट में नाम हैं, ये तमाम चीज़ों का जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ, उसके बाद तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री यादव का नाम काटा गया है। ऐसा खुद तेजस्वी यादव जानकारी दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पटना में। हमारे साथ इस मुद्दे पे बात करने के लिए सारिका पासवान है। कैसे देख रहे हैं, बिहार के नेता प्रतिपक्ष 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं और लालू यादव के पुत्र भी हैं, इससे बड़ा प्रमाण उसके बावजूद भी नाम काट देंगे उनके? देखिए, एसआईआर आपने कहा ना कि अभी कुछ दिन पहले हुआ और आज 2 दिनों से सूची भी प्रकाशित हो रही है और लोग ऑनलाइन अपना चेक भी कर रहे हैं, और कई लोगों ने देखा कि उनका नाम नहीं है सूची में। नेता प्रतिपक्ष उन्होंने भी जांच किया, शो नहीं कर रहा है। अभी मैंने भी जांच किया, एपिक नंबर तो चूंकि उनका सार्वजनिक है, सभी लोग जांच कर सकते हैं। हमने भी देखा वो खुला नहीं। और आप सोच लीजिए कि नेता प्रतिपक्ष जो बिहार के 2 बार डिप्टी सीएम रहे हैं जी। लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी, दोनों ही बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके पुत्र हैं वो, और उनका ही नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। और 60 लाख लोग जिनको कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उस सूची से बाहर किया है, वही 60 लाख लोगों के वोट के आधार पर अभी कुछ महीने पूर्व जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसके आधार पर कि देश के प्रधानमंत्री चुने गए, बिहार से 40 सांसद चुने गए, उसी वोटर लिस्ट के आधार पर हुआ है। जी। तो ये सस्पेक्टेड इन ये जो चीज़ें आज बिहार में हो रही हैं, ये जो रिवीजन के नाम पे हो रहा है, ये एक्चुअली बहुत अपने आप में दिग्भ्रमित करने वाला है। भाई उस सूची पे आप प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, लेकिन उस सूची के आधार पे आप मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर सकते। और अचानक से 60 लाख लोग जो हैं बिहार में, ना जाने कहाँ से आ गए, आपको आपने सूची से बाहर कर दिया उनको। आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन 60 लाख लोगों की सूची देगा, किनका और किस आधार पे उनका नाम बाहर किया गया है? और हमारे नेता तेजस्वी जी का ही नाम उनसे बाहर कर दिया गया है। मतलब कहाँ से आए हैं हम लोग? विदेशी हम लोग हैं क्या नागरिक? हमारी नागरिकता नहीं है क्या यहाँ की? हमारे घर के भी 1-2 लोगों का नाम अभी दिख रहा है, देख रही हूँ मैं, लगातार चेक कर रही हूँ, नहीं आ रहा है। सत्ता पक्ष वाले तो बोल तो रहे हैं कि बांग्लादेशी बसे हुए हैं बिहार में, उनको छांटने की कोशिश है। सबसे ज्यादा बांग्लादेशी तो भाजपा में है,
जिनको सिरमौर बनाए हुए हैं ये लोग, जिनको 2-2 आधार कार्ड दे दिए हैं। जब जरूरत पड़ता है ना तो यूपी भेज देते हैं वोट करने के लिए, जब जरूरत पड़ता है तो आके बिहार में वोट करवा लेते हैं। ये जो लोग हैं ना भाजपा वाले लोग, इनकी ये हमेशा से ये रही है रणनीति, हमारी रणनीति नहीं रही है। जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, वो हटाइए, ये विषय उनका हो सकता है, हमारा नहीं है। लेकिन हमारे जो जेन्युइन वोटर्स हैं, जो हमारे महागठबंधन के वोटर्स हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के सपोर्टर्स हैं, जो बिहार के जागरूक वोटर्स हैं, उनका नाम उस 60 लाख लोगों की सूची में है। उसका कैसे होगा ये बताइए? क्या षड्यंत्र कर रही है ये इलेक्शन कमीशन जो है, ये बिहार सरकार के साथ मिल करके? भाजपा इधर से मतलब केंद्र में इनकी सरकार है, और जितनी भी संस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं दबिश में है, केंद्र सरकार से ही संचालित हो रही हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी उनके ही दबाव में आकर के बिहार में एसआईआर के नाम पे 60 लाख लोगों को मतदाता सूची से बाहर करके ऐसे लोगों को वोट देने के अधिकार से आप वंचित कर रहे हैं। तो दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि इनकी जमीन घसकी हुई थी, और उस जमीन को बचाने के लिए ये इस तरह के षड्यंत्र लेके आए। लेकिन भाई, लोकतंत्र की जननी है बिहार, हम लोग कट्टर लड़ने वाले क्रांतिकारी लोग हैं जी। हमारा नाम काटिएगा, ये आपके बस का बात नहीं है। इसमें आप लोग की परेशानी क्यों हो रही है? एसआईआर तो संविधान, वोट देने के अधिकार से आप वंचित कर दिएगा, हमको क्यों नहीं परेशानी होगी? हमको हमारा नाम नहीं रहेगा तो हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्यों नहीं हमको परेशानी है भाई? इसे भी बड़ा परेशानी है क्या? लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कैसे नहीं परेशानी है भाई? आप अपना डिक्टेटरशिप चलाना चाहिएगा तो कैसे नहीं परेशानी है भाई? एकदम परेशानी का विषय है। किसी भी एक, ये लोग हैं बाहर के, ये लोग मूल निवासी नहीं है। जितना भाजपाई लोग हैं ना, कोई यहाँ का मूल निवासी नहीं है। ये लोग पहले अपना इतिहास कंगाल ले, सब बाहर का आया हुआ है, फिरंगी है सब। ये सब बीजेपी उन लोग को नागरिकता है ना जी, वो जबरदस्ती का लिया हुआ नागरिकता है। हम लोग मूल निवासी हैं यहाँ के, हमारा यहाँ पे ये जमीन हमारी, यहाँ का आसमान हमारा, और हमें ही आप वोट देने के अधिकार से वंचित कर लिया। मतलब मजाक समझ लिए हैं क्या आप? आपने कहा कि महागठबंधन के वोटरों का नाम जानबूझकर काटा जा रहा है, काटा गया है। तो क्या चाहती है चुनाव आयोग कि महागठबंधन के वोटर नहीं वोट करें? चुनाव आयोग वही चाहती है, वही करती है जो भाजपा वहां से कहती है। डमरू उधर से घुमाता है तो बस ये लोग लगते हैं उसी पे नाचने। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, चुनाव आयोग, अब क्या ये सब क्या है? स्वतंत्र संस्थाएं तो रह नहीं गई है ये लोग। बीजेपी अब एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जज लोग भी जब रिटायर होते हैं तो भाजपा ज्वाइन कर ले रहे हैं जी, और जब जज की कुर्सी में बैठते हैं तो नायाब फैसले सुना देते हैं। तो अब कुछ है क्या बचा है कुछ? मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि बीजेपी के इशारे पे चुनाव आयोग काम करती है? बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ, एकदम डंके की चोट पे कह रही हूँ कि एसआईआर के नाम पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भाजपा के दिए गए ऑर्डर को पूरा करने का काम किया है, लेकिन इसको वापस लेना पड़ेगा। वो 60 लाख लोग जो जेन्युइन वोटर्स हैं उसमें, उनको पुनः इस सूची में नाम जोड़ना पड़ेगा, वरना हमारे नेता जो उन्होंने निर्णय लिया है कि आगे समय आने पे चुनाव का बहिष्कार से लेकर के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या जो जहां तक लड़ाई लड़नी होगी भाई, फिर से हम आपको कह दे रहे हैं, हमने छोड़ने वाले नहीं हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव का नाम कट गया है, कुछ महीनों बाद बिहार विधानसभा का चुनाव है, तो चुनाव से तो वंचित रह जाएंगे वैसे में भाई। तो इनकी तो मंशा वही है, इनकी मंशा वही है। लेकिन सबसे बड़ा तो सवाल ये बनता है कि बिहार के 2 बार डिप्टी सीएम रहे वो, अब कहाँ से उनका नाम बदल गया भाई? अब कहाँ से वो आ गए हैं बताइए? तो इसके पहले वो बिहार में जन्मे थे, अब वो नाइजीरिया में चले गए हैं क्या? नहीं ना। तो भाई ये जो कर रहे हैं ना ये लोग यहाँ की मूल निवासी, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये अपना इतिहास खंगाले। ये लोग बाहर से आए हुए लोग हैं जो जबरन इनको यहाँ पे नागरिकता, इनका नाम कटना चाहिए, इनकी नागरिकता वापस से छीननी चाहिए। हम लोग तो यहीं के नागरिक हैं, हम लोग तो मूल निवासी हैं यहाँ के, हम लोग का किसी को काट लेगा भाई? क्या समझे बीजेपी करवा रही है चुनाव आयोग से, तो तेजस्वी से डर रही है? वो तो डर भी करता है, नहीं डरता तो मतलब एक तेजस्वी यादव जी के पीछे 35 को हेलीकॉप्टर मोदी जी को घुमाना पड़ जाता है। मोदी जी बार बार झूठा के बोल रहे होते हैं कि चाय का पियेंगे तो हम यहाँ के हई करेंगे, हाउ करेंगे। कितना झूठ तो बोल दिया मोदी जी ने, डर के मारे ही 10 लाख के बदले में 19 लाख नौकरी दे देंगे। हमने जब कहा कि भाई 200 यूनिट बिजली दे देंगे तो 100 यूनिट जल्दी से बिजली दे दिया। 20 साल में इनको बिजली देना याद नहीं आया, लेकिन अभी याद आ गया उनको। तो डरते तो ही है, वो जान रहे हैं कि इस बार चाहे, देखिए बिहार की जनता ने इस बार निर्णय लिया है, इनकी सरकार को उखाड़ फेंकना है और किसी कीमत पे भी इनकी सरकार पुनः नहीं बने। तेजस्वी की नाम को वापस वोटर लिस्ट में लाने के लिए तो अब क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करना पड़ेगा।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो गलती की है उसे सुधार करना पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो नियम कानून से चलिएगा ना, कि बिना नियम कानून के चलिएगा। नहीं कीजिएगा तो मंगोलिया जाइए, और क्या कीजिएगा, मंगोलिया और जाएंगे। नहीं तो क्या। बिहार में रहना है, हाँ। देश में रहना है, तो देश के संविधान को मानना पड़ेगा, लोकतंत्र को मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानिएगा तो ट्रेन पे बैठिए निकल जाइए। सड़क पे निकलेंगे आप लोग? अरे भाई सड़क पे क्या निकले, हम लोग सड़क पे भी निकलेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, जहां जहां जाना है हम लोग वहां पे, पहाड़ पे जाएंगे, पेड़ पे चढ़ेंगे, हाँ। है ना, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाएंगे, लेकिन हम लोग न्याय लेके रहेंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ बात करने के लिए राजद प्रवक्ता सारिका पासवान, और इनका कहना है कि जानबूझकर चुनाव आयोग बीजेपी के कहने पर तेजस्वी का नाम कटवाई है, और वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव चुनाव में वंचित रह जाए, वो बिहार विधानसभा का चुनाव ना लड़े। इसके लिए अगर सड़क पे भी आना पड़े तेजस्वी का नाम वापस वोटर लिस्ट में दिलाने के लिए, तो वो सड़क पे भी उतरेंगे। बहरहाल पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दें नीचे कमेंट्स में। नेशनल दस्तक के लिए अमन। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।